आज का टाइम बहुत ही खतरनाक है, आने वाला टाइम परम पिता जी के वचन और भी खतरनाक। लेकिन जो दाना धुरी के साथ जुड़ा है वो पिसता नहीं, बाकी सारे दाने पिस जाते हैं। और आज उस धुरी से, उस किले से जुड़ा रहना बड़ा मुश्किल है। खान पान, देखना, सुनना, खाना पीना, मतलब आदमी का दिमाग एक अलग दिशा में जा रहा है, क्योंकि कलयुग जौवन पे नहीं पीक पे है। मतलब आदमी को लगता है यार ये भक्ति क्या फजूल की बातें, ऐसे ही है। और यही वो समय होता है जब वो परमपिता परमात्मा बहुत बड़ा बदलाव लाता है, जब आदमियों के अंदर अहंकार बहुत बढ़ जाता है, जब संत महापुरुषों की, पीर फकीरों की बातें फजूल लगने लग जाती हैं, जब वो गलतियों पे गलती करते ही चले जाते हैं। पर बचता कौन है? तो धुरे के साथ जुड़े, बचनों के 3 के पक्के, माफिया मिल गई, कोई कमी छोड़ी नहीं, इससे ज्यादा तो कोई सोच भी नहीं सकता। दृढ़ यकीन मांगा और सिर्फ एक वचन की पालना कि जहां परमपिता परमात्मा हो वहां बुरा काम ना करना, बाकी जगह कर लो। तो छोटा सा एक ही वचन, पर ऐसी जगह बता जरूर देना जहां परमात्मा नहीं है। तो देखो, आप कहते हो जी इतने मनवाते हो, एक ही मनवाते हैं। पहले भी बोला था, आज भी बोल रहे हैं, सिर्फ एक, बस छोटा सा, लंबा चौड़ा नहीं। और जो इस वचन को मानेगा वो धुरी के साथ लगा हुआ दाना बन जाएगा, वो होगा वो। और जो अकल का दखल, राम को मखौल समझना, संत पीर फकीर को, तो वो अपने किए कर्मों का फल पाएंगे। कोई उनके लिए बद्दुआ नहीं है, संत बद्दुआ नहीं देते। और निकल जाए तो बाप साथी भी नहीं, ये भी सच है। पर बेपरवाह जी ने ऐसा सच्चा सौदा साईं मस्ताना जी महाराज ने बनाया, निकली हुई बद्दुआ भी बाप से ले सकते हैं यूं चुटकी में। क्योंकि ली है, बहुत बार ऐसा हुआ। बेपरवाह साईं मस्ताना जी महाराज ने कहा, परमपिता दाता रहबर ने उस बॉडी, तीनों बॉडियों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी बात हुई। हालांकि उसका मतलब था कि तेरे कर्म ऐसे आने वाले हैं, लेकिन जब उसने तौबा की और उसको तरीका बताया गया कि तू ऐसे कर ले तो तेरे ये जो कर्म आने वाले हैं वो कट जाएंगे और तेरा ठीक हो जाएगा, तो वो ठीक हो गया। पर जो मानता ही नहीं कि भाई नहीं, मैं तो पढ़ के लिख के कड़ के, बंदा जब बन जाता है ना, उसको ये लगता है कि नहीं मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे सब पता है, तब समझ लो उसके कर्म जोर डाल रहे हैं बुरे, और समय बुरा उसके लिए होने वाला है। संत दुआएं करते हैं, मालिक से प्रार्थना करते हैं सबका भला हो। तो साईं जी ने एक ऐसा दर बनाया जिसमें आके आप बैठ गए, पहले कहा गया प्रार्थना कर लो, आप प्रार्थना करते थे। फिर आपसे कहा गया कि भाई चलो आप सोच लो, तो फिर आप सोचते थे। तो अब तो ये बात होगी कि जेड़ी सोचा ना वो भी मन लेंदा ते किवें भुल जावां यार, किवें भुल जावां पीर। अब इससे आगे तो कुछ और है, बहुत कुछ है। जो मानेगा वो ले लेगा, ना मानेगा भाई वही रह लेगा। बात है कि अगर कल हम वैसे घूमने निकले शामसी को, तो एक बच्चे ने बताया कि पिताजी आपने कहा था कि बेटा बोलो नहीं, जो नहीं बोलेगा उसका जल्दी पूरा हो जाएगा, और जो बोल के हमें सुनाएगा उसका जल्दी पूरा नहीं होगा। तो कहता मेरे 5 साल से बच्चा नहीं था, मैंने कहा बोलना नहीं, बस मैंने आपको नारा लगाया, 9वें महीने बच्चा, और यहीं कहीं बच्चा वो बैठा हुआ सेवादार, रात हमें यहाँ ही मिला था, हम गाड़ी लेके आए थे। तो उसने बताया कि मेरी हाथों हाथ पूरी हो गई, हमें बोलता तो पता नहीं कितनी लंबी चली जाती। तो यही आप सबको हम समझाना चाहते हैं। आप माइक लेते हो, हमारी सुने जाते हो, लेकिन फिर शुरू हो जाते हो मेरा सिर दर्द है, मेरे बेटा नहीं है, मेरे फलाना काम है, मेरे दिनकड़ काम है। तो ये जो हम बोल रहे हैं ये वचन नहीं, तो इसका मतलब आपने एक तो ये काट दिए कि आपने जब गुरु पीर फकीर कोई बात को ही नहीं माना तो उनके वचन आप पे पूरे कैसे होंगे। तो आप बिना सोचे ही सतगुरु आपके लिए जो जायज है वो जरूर कर देगा।